Good morning, students. Today we will study class 11 English snapshots supplementary reader chapter number 3rd Ranga's marriage. It is the remaining part of this chapter. We begin. Ratna stood at distance. रत्ना कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी. Her head bowed. अपना सर को नीचे किए हुए. रंगा repeatedly glanced at her. और रंगा ने उसकी तरफ को एक बार देखा. Once our eyes met and he looked very embarrassed. एक बार हमारी आंखें आपस में मिली और राइटर कह रहा है कि रंगा के साथ, और वह बहुत ज़्यादा एम्प्रेस्ड हुआ, यानी शर्मिंदा हो गया रंगा. नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी देर तक कोई भी आपस में नहीं बोला. इट वॉज माई कमिंग इन दैट द स्टॉप द सिंगिंग, लेट्स मी लीव. तो रंगा ने कहा कि मेरे आने से संगीत बंद हो गया और मुझे जाने दो. वर्ड्स मेयर वर्ड्स, शब्द ही शब्द. द फॉलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव, यानी उसने क्या कहा, यानी साथी ने कहा कि वह छोड़ेगा परंतु वह बिल्कुल नहीं हिला. हाउ कैन वी एक्सेप्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग, कलयुग के इन दिनों में कार्यों की समानता के शब्दों की उम्मीद कौन कर सकता है. रत्ना रेन इनसाइड ओवर कम बाई शाइनेस. तो रत्ना बहुत ही शर्म के, शाइनेस कहते हैं शर्म, शर्मिंदा, शर्म से वो अंदर चली गई कमरे में. आफ्टर ए वाइल रंगा आस्क्ड, उसके बाद में रंगा ने पूछा कि हु इज दैट गर्ल स्वामी, कि स्वामी वह लड़की कौन है. हु हु इज दैट इनसाइड, और अंदर कौन गया है. द लोयन वांटेड टू, कि शेर जानना चाहता है. उन्होंने उपमा दी, वो दी, कंपैरिजन दिया, तुलना की. द ही गॉड हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, कि एक बकरे के समान राइटर ने, जैसे कि इस प्रकार से एक टेम्पल में होता है, मंदिर में रहता है. डज इट मैटर हु इज आई एम, कि इससे कोई मतलब नहीं होता कि मैं कौन हूँ. आई एम पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लोयंस, कि मैं तो एक गरीब जानवर हूँ जिसने 9 शेरों का शिकार किया हुआ है. आई हैव वोव्ड टू ईट वन मोर, और मैंने एक और को भी खाने की शपथ ली है. टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ कि तुम मेल हो या फीमेल हो. द लोयन फ्लैड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, और शेर ने डर की वजह से ऐसा लगता था कि जगह को छोड़ दिया था. लाइक ही गोट, और बकरे के समान आई सेड, राइटर कह रहा है कि मैंने कहा कि मेरी स्थिति एक बकरे के समान थी और शेर की, और रंगा की शेर की जैसी स्थिति, उसकी तुलना की गई है. वॉट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु इज शी, यानी क्या मतलब, इसका क्या होता है कि कौन है ये. लाइक द आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, और मैं, राइटर का है कि मेरी तो पहले ही शादी हो चुकी है और तुम शादी के लायक नहीं हो. वेरी होपफुली ही आस्क्ड शी इज़ नॉट मैरिड देन, और बहुत ही आशा के साथ में कहा कि वह शादीशुदा नहीं है. देन हिज वॉइस डिड नॉट बेट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर, और फिर उसकी आवाज़ की आतुरता उसे धोखा नहीं दे सकती थी, परंतु मुझे पता था कि वह आतुरता थी, वैसी थी. आई हिज फेस, शी वॉज मैरिड ए ईयर एगो, कि उसकी शादी जो है, लड़की की शादी 1 साल पहले हो चुकी थी. हिज फेस सीवर्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, और उसका चेहरा जो था वो बिल्कुल शिवर हो गया, सूख गया, जैसे कि एक रोस्टेड यानी भुना हुआ बैंगन होता है. आफ्टर ए वाइल, और उसके बाद में रंगा लेफ्ट सेइंग, रंगा वहाँ से चला गया ये कहकर कि आई मस्ट गो, ये मुझे जाना चाहिए. आई हैव वर्क एट होम, कि मुझे ज़रूरी काम है घर पर. आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, यानी राइटर का है कि मैं अगले दिन शास्त्री के घर पर गया, जो शादी विवाह का मुहूर्त निकालते हैं पंडित जी, और उनसे कहा कि कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, यानी सब कुछ तैयार रखो सितारों को पढ़ने के लिए कि कब शादी होगी. आई विल कम लेटर, कि मैं फिर आऊँगा, बाद में आऊँगा. आई टोल्ड हिम ऑल दैट वांटेड टू से, और मैंने उसको सब कुछ समझा दिया जो मैं कहना चाहता था. आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर को जब मैं रंगा से मिला तो रंगा में मुझे कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला. व्हाट इज द मैटर यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड, मैंने पूछा, राइटर कह रहा है कि मैंने रंगा से पूछा कि कि क्या मामला है, तुम विचारों में खोए हुए दिखाई दे रहे हो. नथिंग नथिंग इज रॉन्ग बिलीव मी, तो रंगा ने कहा कि कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है, मेरे विश्वास करो, हेड एक कम, लेट्स गो टू द सी द डॉक्टर। कि राइटर क्या है कि मैंने उससे कहा कि हाँ सर में दर्द हो रहा है तुम्हारे, सर में दर्द है, आओ चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास में लेके चलता हूँ। आई हैव नो हेड एक, आई एम माई यूजल सेल्फ। उसने कहा रंगा ने कि मुझे कोई सर दर्द नहीं है, मैं पहले की तरह ठीक हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग वैन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी गोइंग ऑन। कि परंतु मैं भी इसी स्थिति से गुजरा था जब लड़की का चुनाव करने की प्रक्रिया चल रही थी। बट आई डोंट थिंक दैट वाज कुड बी द रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। लेकिन मैं समझा नहीं कि तुम्हारी वर्तमान हालत का कारण क्या हो सकता है। रंगा स्टेड एट मी, रंगा ने मेरी तरफ को घूर कर देखा। कम लेट्स गो एंड सी द शास्त्री, आओ चले शास्त्री से मिले। आई सजेस्टेड, मैंने उससे रंगा से कहा। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड सनी आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। कि हम पता करेंगे पंडित जी से, शास्त्री जी से, कि तुम्हारे लिए सनी और गुरु सही चल रहे हैं नहीं, शादी के लिए उपयुक्त मौका है नहीं है। रंगा कंप्लीट मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, और रंगा ने बिना किसी विरोध के मेरा साथ दिया। एज सुन एज शास्त्री सामी, जैसे ही शास्त्री जी ने मेरी तरफ को देखा, राइटर कह रहा है, ही एक्सप्लेन, उन्होंने कहा कि व्हाट इज सरप्राइज श्यामा, कि शाम क्या बात है, ये तो आश्चर्य की बात है। हैवंट यू सीन फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि तुम बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। श्यामा कोई नौकर नहीं है बेटे, जो बताया गया है इस कहानी में वो इसका नरेटर है। इस कहानी को बताने वाला जो है, राइटर जो है, उसका नाम श्यामा है। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो बाय बाय।